Cheers, डूडल। कालू कौवा अपने परिवार के लिए खाना तो लेकर आता था, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला पापा था। कालू कौवा एक दिन बगैर ही दाना लेकर आए घर आ जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने कल वह दाना एक एक खा लिया है। गौरी, मैं कल 3 दाने लेकर आया था। एक दाना कहाँ पर है? वो मुझे दे दो। जग्गू के पापा, अब इसे कुछ ना कहना। जग्गू ने वो कल अपने दोस्त को दे दिया था। इसके दोस्त को बहुत भूख लगी थी। मम्मा, मैंने वो दाना आपसे पूछकर ही तो दिया था। मेरा दोस्त बहुत भूखा था। पापा, मैंने उसको इसीलिए दिया था। इसी बात पर कल्लू कौवा बहुत गुस्सा करता है। किससे पूछा तुमने जग्गू? कमाकर मैं लेकर आता हूँ और तुम अपने दोस्तों में बांट रहे हो। मैं इतनी मेहनत से चुनकर लेकर आता हूँ। तुम्हें चाहिए था कि मुझसे पूछ कर दो। सॉरी पापा, गलती हो गई। कालू कौवा गुस्से में अपने बेटे को एक थप्पड़ भी लगा देता है। गलती हो गई, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने तो एक एक दाना खा लिया है, अपना पेट भर लिया है। अब मैं क्या खाऊंगा? फिर सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा दाना ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। आज कालू कौवा उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। वो एक अनजाने जंगल में पहुंच जाता है। वो जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह से कालू कौवे को दाना मिल जाता है। ये जंगल तो बहुत घना है। इसमें तो बहुत सारा अनाज है। यहाँ तो रास्तों का कुछ नहीं पता चल रहा। ये तो भूल भुलैया लग रही है मुझे। मैं किस दिशा से आया था? इस दिशा से या उस दिशा से? मैं उस पास से आया था, वो जो घने जंगल है। ऐसे फिर कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते सब भूल जाता है। उसे दिशा की कोई समझ नहीं आ रही थी। शाम हो जाती है। कालू कौवा एक पेड़ पर परेशान होकर बैठ जाता है। मम्मा, पापा अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? बहुत देर हो रही है। पापा ठीक तो होंगे ना? उनको कुछ तो नहीं होगा? जग्गू बेटा, आपके पापा दूसरे जंगल में दाना लेने गए हैं, क्योंकि इस जंगल में इस मौसम में दाना नहीं होता। शायद उन्हें रास्ते में देर हो गई है। वो आने ही वाले होंगे। फिर शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा उसी पेड़ पर बैठा हुआ कभी इधर तो कभी उधर देखता है। ठंड की रात थी। अब कालू कौवे को बहुत ठंड लग रही थी। कालू कौवे को थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। कालू कौवा फिर वहां जाता है और दरवाजा खटखटाता है। आप कौन हैं? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप आज की रात मुझे अपने घर में रहने देंगी? इस घर में मैं और मेरा बेटा रहते हैं। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है। कालू कौवा फिर खुशी खुशी उस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें। सुबह जाते हुए ले जाना। अब ये मीठा फल खा लें। फिर कालू कौवा अपना अनाज दूसरी तरफ रख देता है और मीठा फल खाना शुरू कर देता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं नहीं, इस जंगल में बहुत सारे फल हैं। सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये हमारी तरह का कौवा है। रास्ता भूल गया है, इसलिए हमारे घर आया है। आज रात यहीं पे रहेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटा हुआ था और सोच रहा था। ये घोंसला तो बहुत नरम है। ऐसा घोंसला तो मुझे कभी घोर में भी नहीं दिया गौरी ने। और इस जंगल में तो फल भी बहुत है। यहाँ की जिंदगी तो बहुत आसान है।
गौरी कौवी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है। वो बहुत परेशान रहती है अपने पति के लिए। फिर सुबह हो जाती है। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा कालू रात से घर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। गौरी, मैंने तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते। वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छा है। वो जरूर रास्ता भटक गया होगा। वो मुझे छोड़ सकता है पर अपने बेटे को नहीं। वो आज शाम तक लौट आएगा। कैसा लगा आपको मेरा घर? अगर आप चाहें तो मेरे घर रह सकते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है। कालू कौवे के दिमाग में भी यही तरकीब चल रही थी। अगर आप मुझे यहाँ पर रख ले तो मैं बहुत खुश हो सकता हूँ। मुझे यहाँ पर एक रात गुजारकर ऐसा लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। आपका घोंसला तो बहुत अच्छा है और मुझे आपके साथ रहकर ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे अपने हो। हम भी कौवे, तुम भी कौवे। फिर कालू कौवा और गुलाबो फल लेने चले जाते हैं। हर तरफ फल ही फल देखकर कालू कौवा तो पागल ही हो रहा था, क्योंकि उसने जिंदगी में इतने फल एक साथ नहीं देखे थे। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा गुलाबों के साथ उसके जंगल में ही रहने लग गया। गौरी कौवी भी अब दाना खुद लाने लगी थी, क्योंकि गौरी जान गई थी कि या तो उसका पति मर गया है या उसको धोखा देकर छोड़कर चला गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुलाबों वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सर्दी का मौसम आ जाता है। गुलाबों के जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। कालू, अब तुम ही दाना लेकर आया करोगे। मैं तो कभी भी दूसरे जंगल नहीं गई। गुलाबो जी, मैं ले आऊंगा, आप फिक्र मत करो। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, तो मैं दाना ले आऊंगा। कालू कौवा फिर वहां से निकलता है। कालू कौवा तो ये भी भूल गया था कि उसका तो एक बेटा भी है। कालू कौवा फिर दाना लेकर घर जाता है। सूखा हुआ दाना देखकर गुलाबों का बेटा बोलने लग जाता है। सूखा दाना? मम्मा मम्मा, मैं ये नहीं खाऊंगा। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबों के बेटे के मुंह पर थप्पड़ लगाता है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि दाना भी लेकर आऊं और बातें सुनूं। बेशरम, बेहया, तुमने मेरे बेटे को कैसे थप्पड़ मारा? गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा है। नौकर नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे। बेगैरत कौवे, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से कालू कौवे। कालू कौवा फिर उस घर से निकलता है और रास्ते में सोचता है कि वो उसी का परिवार था जो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था और इज्जत भी करता था। कालू कौवा फिर उड़ता है। घर पहुंचते ही उसका बेटा उसके गले लग जाता है। कालू कौवे को एहसास होता है कि उसके घर वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे।